बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा? उनके बाद पार्टी की कमान को कौन संभालेगा? बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, पार्टी अध्यक्ष पद इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने अमित शाह को यह कुर्सी सौंपी। उसके बाद में फिर वो अगले टर्म में गृह मंत्री बने और जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और यहाँ पर कोई विश्वसनीय चेहरा, कोई रणनीतिकार बैठना कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश गृह प्रदेश रहा जेपी नड्डा साहब का, वहां पर हार मिली है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात की जीत काफी बड़ी रही और बीजेपी ने इस जीत को जमकर सेलिब्रेट किया है। फिर भी क्या जेपी नड्डा साहब की रणनीतियां आगे भी काम करेंगी या फिर कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? अगर कोई नया चेहरा मिलता है तो वो चेहरा कौन सा होगा? जैसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस रिपोर्ट में देते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा के 156 प्रत्याशी चुनाव जीते। सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की रही। कांग्रेस के सिर्फ 17 प्रत्याशी चुनाव जीत पाए। 5 सीटें आम आदमी पार्टी और 4 अन्य के खाते में गईं। गुजरात में भाजपा की ये सबसे बड़ी जीत है। सबसे खास बात यह है कि इसकी कल्पना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने ही भाजपा नेताओं की बैठक में इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाने की इच्छा जताई थी और जब इच्छा जताई जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को बताया जाता है, लेकिन इस आंकड़े को पार करना सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए रही है। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की खींचतान को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी को उतारा ही इसीलिए गया था ताकि कांग्रेस को नुकसान हो जाए। बहरहाल ये राजनीतिक बयानबाजी है, चुनाव के नतीजे आने के बाद होती रहती है, लेकिन गुजरात की एक बड़ी जीत निश्चित तौर पर बीजेपी की कही जाएगी। पीएम मोदी की इस बात को सीआर पाटिल ने अमल में लाकर भी दिखाया है। अब ये सीआर पाटिल जो नाम आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं पर ये रिपोर्ट आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, सीआर पाटिल गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं। पूरे विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी पाटिल के कंधे पर थी। ये चुनाव इस ऐतिहासिक अंदाज में बीजेपी ने जीता है कि सीआर पाटिल हीरो बन गए। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के नए रणनीतिकार बनकर उभरे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और उनका प्रमोशन तय माना जा रहा है। प्रमोशन किस स्तर तक होता है ये बड़ी बात है। गुजरात से चेहरों को मौका दिया गया। हालांकि नड्डा साहब एक्सेप्शन है, हिमाचल से आते हैं और उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय या अन्य बड़े मंत्रालयों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय देख चुके थे और जेपी नड्डा साहब की जगह क्या सीआर पाटिल ले पाएंगे, इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम आपको बताते हैं कि सीआर पाटिल कौन है और कैसे वो राजनीति में आगे बढ़े हैं। जुलाई 2020 में प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले सीआर पाटिल नवसारी से तीसरी बार सांसद हैं और उन्होंने बतौर बीजेपी गुजरात अध्यक्ष पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। ऐसे में उनके प्रमोशन को पार्टी शीर्ष नेतृत्व में विचार विमर्श के तौर पर देखा जा रहा है या इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत मुमकिन है। नड्डा साहब का कार्यकाल क्योंकि पूरा हो रहा है तो इसकी 2 संभावनाएं हैं, या तो नड्डा साहब को कंटिन्यू किया जा सकता है। ये बीजेपी का जो आंतरिक संविधान है उसके अनुसार एक अध्यक्ष जो है वो 2 बार अपने टर्म को पूरा कर सकता है, लेकिन एक ये भी बात हो सकती है कि 2024 के चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले सीआर पाटिल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और पाटिल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर 2 तरह की अटकलें। उन्हें संगठन में एलिवेट किया जा सकता है, यानी बेशक उन्हें अध्यक्ष ना बनाया जाए लेकिन संगठन में कोई मजबूत स्थिति उनको दे दी जाए या समकक्ष बैठा दिया जाए जेपी नड्डा के। केंद्रीय टीम में लिया जा सकता है या फिर केंद्र में मंत्री बनाकर उन्हें राजनीतिक रूप से अहम राज्यों का प्रभार सौंपा जा सकता है। चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि अभी पाटिल जेपी नड्डा के साथ काम करें और बाद में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। सीआर पाटिल साहब के बारे में भी जान लीजिए। पाटिल अभी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1955 को महाराष्ट्र के पिंपरी में हुआ था। पाटिल नवसारी से सांसद भी हैं। पाटिल का परिवार गुजरात में ही रहता था, यही कारण है कि उनकी शुरुआती शिक्षा सूबे में अलग अलग जगहों पर हुई। पाटिल ने सूरत ITI से भी पढ़ाई की है। सीआर पाटिल ऐसे शख्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं। अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेकर वो पार्टी में नए नए प्रयोग भी करते रहे हैं। सीआर पाटिल का राजनीतिक सफर 1989 में शुरू हुआ। 2009 में भाजपा के टिकट पर नवसारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, सांसद बने। साल 2014 में उन्होंने फिर से उसी सीट पर भारी अंतर से जीत हासिल की। पिछले लोकसभा चुनाव में नवसारी लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार सांसद बने और सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले देश के तीसरे सांसद बन गए। पाटिल लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के समन्वयक भी रहे। सीआर पाटिल दक्षिण गुजरात में बीजेपी का एक चर्चित चेहरा है।
खुद महाराष्ट्र में जन्मे पाटिल गुजरात और कर्नाटक तक अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में पार्टी की रणनीति है कि उन्हें अच्छे फॉर्म को बनाए रखा जाए और इसका लाभ अगले साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उठाया जाए। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव तो है ही। गुजरात में भाजपा को मिली शानदार जीत के बाद पाटिल की 2023 और 2024 के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा 2024 के चुनाव तक रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें मकर संक्रांति के आसपास 1 साल का और विस्तार दिया जाएगा। नड्डा का कार्यकाल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले महीने पूरा हो रहा है। नड्डा शुरुआत में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। पार्टी में पाटिल को लेकर चर्चा है कि उनकी क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए, वो केंद्रीय मंत्री बनकर राज्यों के प्रभारी बने या फिर नड्डा के साथ उन्हें अन्य अहम भूमिकाओं में संगठन में ही रखा जाए और 2024 के बाद की स्थितियों को देखकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई फैसला लिया जाए। भविष्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं पाटिल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भविष्य में CR पाटिल को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिलता है तो वो लालकृष्ण आडवाणी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे व्यक्ति होंगे जो गुजरात से निकलकर बीजेपी की कमान संभालेंगे। बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को है। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जनकृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और JP नड्डा अभी तक अध्यक्ष बने हैं। आइए ये भी आपको बता दें कि 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया था गुजरात में, वो क्या कहानी थी। इसी साल जुलाई में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। बताया गया कि इसी बैठक में PM मोदी ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी CR पाटिल के पास थी, उन्होंने इसे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया। एक चैनल को इंटरव्यू में CR पाटिल ने सितंबर में बताया था कि PM मोदी के सपने को हर स्तर पर पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री का सपना अब गुजरात भाजपा के हर कार्यकर्ता का सपना है। इसी को देखते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।